क्या आप एक ऐसी जॉब की तलाश में हैं जहां सैलरी शानदार हो, ग्रोथ अनलिमिटेड हो और कंपनी टॉप मल्टीनेशनल हो? क्या आपको पता है इस बार टॉप मल्टीनेशनल कंपनी जॉब के लिए ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जो टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, ये जॉब सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो में बताई गई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे। इसलिए एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप यूज कर लेते हो तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो में ये जॉब क्यों खास है? विप्रो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों इंजीनियर का सपना है। 60 से भी ज्यादा देशों में 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज और हर साल लोगों की लाइफ सेट करने वाली ये कंपनी अब लेकर आ चुकी है सीधा पुणे लोकेशन के लिए डिजाइन इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ डिजाइन इंजीनियर लेवल 1 इन विप्रो कंपनी तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी? तो अगर आप विप्रो में डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपसे क्या उम्मीद करती है। इसलिए हम आप पे जानेंगे ड्यूटीज क्या रहेगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सिस्टम को डिजाइन करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है। एएसआईसी, एफपीजीए और वीएलएसआई से जुड़े हुए हाईटेक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। हाई परफॉर्मेंस चिपसेट को डेवलप करना होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट और हार्डवेयर टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी आपकी रहती है। क्रॉस फंक्शनल के साथ कोलैबोरेट करके आपको जो है क्लाइंट के साथ काम करना होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से आपको नया एक्सपीरियंस गेन करके अपॉर्चुनिटी भी आप को मिल जाती है। लेकिन अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, इस जॉब में अप्लाई कौन कर सकता है? तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या एमई एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वीएलएसआई में किसी भी रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री हो, एजुकेशन बैकग्राउंड है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसेंशियल स्किल्स की जरूरत है तो यहाँ पे हार्डवेयर डिजाइन और वीएलएसआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एएसआईसी और एफपीजीए के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एनालॉग डिजिटल सर्किट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैटलैब कंडेंस और सिमुलेशन टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जोरदार होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स आपके पास है तो समझिए सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा हाई हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे हाउ अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, पूरा लाइव प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके बताने वाला हूँ, ताकि जब अप्लाई करने जाओगे ये वीडियो देखने के बाद तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देख लो और उसके बाद वो सारे सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसका वादा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ किया था। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जॉब टाइटल डिजाइन इंजीनियर लेवल 1, सिटी जो है पुणे है, लोकेशन पुणे है, कंट्री इंडिया। फिर यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है ग्रीन कलर में, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ जाता है, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। अभी हमारे सामने नया पेज ओपन होगा जो कि रहेगा साइन पेज का। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे देखो क्रिएट अकाउंट ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। वहां पे कुछ नहीं, ईमेल आईडी वगैरह फिलअप करनी होती है और पासवर्ड आप पे जो है सेट करना होता है। अगर इसके पहले अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए जिसके वजह से आपने जो इस ईमेल आईडी थ्रू आपने इसके पहले अप्लाई किया था, अकाउंट क्रिएट किया था, और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना। पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ पे फिल्टर पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर देना है। फिर यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर साइन इन करते हो या गेट अकाउंट करते हो, दोनों के बाद प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से देखना है, दोनों के लिए प्रोसेस जो है सेम रहेगा। अभी हम चले जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। आपको यहाँ पे जॉब रोल दिख रहा होगा डिजाइन इंजीनियर डियर कैंडिडेट। फिर यहाँ पे नीचे आना है, माय डॉक्यूमेंट सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्लस साइन है, वहाँ पर क्लिक करोगे और अपना डिवाइस से अप टू डेट रिज्यूम को जो है अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, वहाँ पर क्लिक करके बाद अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो है, फॉर्मल अटायर में आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, अपलोड कर देना। फिर यहाँ पे नीचे आना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, आपका सरनेम फिलअप कर दीजिए। फिर यहाँ पे कंट्री कोड, आपका जो कंट्री कोड अगर आप इंडियन हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, आईएनडी फिलअप करके। फिर फोन नंबर फिलअप कर देना है, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपको अप्लाई करना है वो ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। फिर यहाँ पे जेंडर फिलअप कर दीजिए। फिर इसके पहले अगर आपने विप्रो में या उससे जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में काम किया तो यहाँ पे यस करना, वरना नो कर देना। फिर यहाँ पे देखो अगर आपने वहाँ पे यस किया और अपने विप्रो में उससे जुड़े हुए किसी भी कंपनी में काम किया तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिलअप कर, अगर नहीं किया तो यहाँ पे एन स्लैश है मतलब नॉट अप्लीकेबल आपको फिलअप करना होता है। फिर एड्रेस फिलअप कर लीजिए, सिटी कंट्री स्टेट और पोस्टल कोड फिलअप कीजिए। फिर इतना के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। फिर टाइटल, अगर आप जॉब करते हो या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको टाइटल में आपका जॉब लिखना है। करंट एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम और स्टार्ट टू एंड डेट फिलअप कर देना है। अगर आप फ्रेशर्स हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है तो टाइटल में नॉट अप्लीकेबल एनए लिख देना। करंट एम्प्लॉयर में अनस्पेसिफाइड लिख देना। स्टार्ट टू एडिट में जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो वो तारीख आपको दोनों जगह आपको फिलअप करनी है। कंट्री स्टेट और सिटी फिलअप कर लीजिए। अगर आप जॉब करते हो तो कंपनी का वहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपका रेसिडेंस एड्रेस वहाँ पे कंट्री स्टेट सिटी फिलअप कर देनी है। फिर आप नीचे आते हैं एजुकेशन, एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन टाइप यूनिवर्सिटी जो भी है वो फिलअप कर लीजिए। डिग्री कौन सी लिए, कॉलेज कौन सा है, मेजर सब्जेक्ट कौन सा था, स्टार डेट फिलअप कर लीजिए। फिर नंबर ऑफ कंप्लीट अटेम्प्ट, फिर आप कंट्री
कंट्री, स्टेट, सिटी, जो भी कॉलेज का ईयर ऑफ पासिंग फिलअप करना है। फिर आप पे जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कंट्री में, इस कंट्री में, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, इंडिया पुणे लोकेशन के लिए, आप उसमें काम करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड हो क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, बिल्कुल यस कर लीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, तो अपने जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जो है सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन कंट्री, जो भी, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप यहाँ पे इंडियन लिख दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन आ जाए, वहां से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे इस कंट्री में काम करने के लिए आपको अभी या फ्यूचर में स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, यहाँ पे नहीं है, आप बिंदास लीगली काम कर सकते हो बिना एम्प्लॉयमेंट वीजा, बिना स्पॉन्सरशिप के, यहाँ पे नो कर सकते। अगर आप इंडिया के बाहर के हो, तो यहाँ पे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जो आंसर करना है, यस या नो, फिर नेशनलिटी फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे देखो पिछले 12 महीने से किसी भी गवर्नमेंट में अपने अगर एज ए एम्प्लॉय कम किया है, किसी भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट में, किसी भी कंपनीज में, तो यस करना हो आप, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हो, सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो सबमिट हो रहा है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, थैंक यू। अभी क्या करोगे, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने अप्लाई किया, तो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसी ईमेल आईडी आप ओपन करोगे, तो आपके सामने एक नया ईमेल आएगा विप्रो कंपनी की तरफ से। आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, विप्रो नोटिफिकेशन की तरफ से, वेलकम टू विप्रो, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म के टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन है डिजाइन इंजीनियर लेवल 1 के लिए, वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी की तरफ से उसे रिसीव भी कर ली गई है। अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, लाइव डेमो समझ लिया, उसे फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और ये कंफर्मेशन का मेल भी आपको तुरंत आ जाएगा, आपके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करो, उस ईमेल आईडी पे आपको ये कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा। लेकिन आपको पता चला सिर्फ अप्लाई प्रोसेस, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करना है, तो विप्रो की अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ना है, फिर आप नीचे नीचे आते आते सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। फिर आप अप्लाई लिख के वहां पर क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाते हो, आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हो। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे डिजाइन इंजीनियर लेवल 1 है, लोकेशन यहाँ पे पुणे है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद तो पूरा प्रोसेस हमने लाइव डेमो में देख लिया, समझ लिया। अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन अप्लाई करते हो किसी भी परेशानी का सामना अगर आपको करना पड़े, कुछ भी अड़चन आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अभी हम बात करेंगे वो सारे सीक्रेट टिप्स की, जिसका वादा मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपके साथ किया था। लेकिन जो भी सीक्रेट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसे सिर्फ सुनना नहीं है, उसे समझना, उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी अप्लाई करने जाओ तो उसे यूज कर सको, इंप्लीमेंट कर सको, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले जो टिप रहेगी, आप जब भी अप्लाई करने जाओ, तो आपको जो है रिज्यूमे सही तरीके से अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड करने से पहले उसमें जो है जॉब रिलेटेड कीवर्ड जरूर ऐड करनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको डिजाइन इंजीनियर लेवल 1 के लिए अप्लाई करना है विप्रो कंपनी में, तो आपको जो है वीएलएसआई डिजाइन, एएसआईसी वेरिफिकेशन, पीसीबी लेआउट, हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन और एफपीजीए डेवलपमेंट के बारे में ये सारे कीवर्ड्स आपको ऐड करने चाहिए अपने रिज्यूमे, ताकि कंपनी का जो एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आपके रिज्यूमे को जब स्कैन करेगा, तो ये रिज्यूमे अगर वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि बिना कीवर्ड्स की जो है 80% रिज्यूमे रिजेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको सिलेक्ट होना है, तो कीवर्ड्स ऐड करना बहुत मैंडेटरी रहेगा, जरूरी रहेगा। टिप 2, विप्रो के जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं इंटरव्यू के, उसमें जो है प्रिपरेशन चालू कर दो। हर साल विप्रो अपने इंटरव्यू में कुछ कॉमन सवाल जो है वो हमेशा पूछता है, जैसे कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एफपीजी एंड एएसआईसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, हाउ डज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क। अगर आप इन सवालों का जो है पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, तो आपके प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगा, और आपके इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होने के चांसेस है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। टिप 3, रेफरल से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अभी क्या करना है, लिंक्डइन थ्रू कंपनी के एचआर और जो कंपनी के एम्प्लॉयज रहते हो कनेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो और जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हो, फॉर्मल वे में अपना स्किल्स वगैरह शेयर करना चालू कर देते हो, तो फिर आप उनसे रेफरल की आस्क कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको एक बार रेफरल दे दिया, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सिक्योरिटीज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यूज करते हैं उनके सिलेक्शन के रेट जो है काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी पसंद आई हो, विप्रो में काम करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये किसी की लाइफ बदल सकता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और धमाकेदार जॉब अपडेट आपको मिलते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेगा अगली वीडियो में और नई धमाकेदार जबरदस्त जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।